भारत की सरकार में बैठे महत्वपूर्ण पदों पर लोगों ने संकेत भी दिए हैं। लेकिन टॉप सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि कश्मीर में विदेशी आतंकवादियों का मॉड्यूल बढ़ रहा है। आईएसआई ये मॉड्यूल बढ़ा रहा है। विदेशी आतंकवादियों का ये मॉड्यूल इस वक्त कश्मीर में विदेशी आतंकी ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। मॉड्यूल को क्रैक डाउन करने में सरकार की सुरक्षा एजेंसियां भी लग गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान कभी सीधा युद्ध नहीं लड़ता। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर करता है। पाकिस्तान आतंकवादियों के जरिए, घुसपैठियों के जरिए इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। लेकिन अब जो जानकारी हमें मिल रही है कि तमाम सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से जो खबर आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि कश्मीर में विदेशी आतंकियों का मॉड्यूल बढ़ रहा है। ये कौन से आतंकी हैं, ये किस संगठन से जुड़े हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये किसके इशारे पर कर रहे हैं, तमाम इस वक्त विदेशी आतंकी कश्मीर में एक्टिव हो चुके हैं। जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद की एक रिपोर्ट है, वो सुनिए। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में पाकिस्तान अपने टेरर मॉड्यूल को इस्टेब्लिश करना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिलवाया, जिसमें लश्कर तौयबा और लश्कर तौयबा से जुड़े हुए यहाँ के ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो रोल है वो बेहद अहम था, और उनकी मदद से ही आतंकियों ने, जो हमलावर थे, उन्होंने 26 बेकसूर लोगों की जान ली। हालांकि इसमें कुछ लोग घायल भी हुए। लेकिन इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों के टॉप सूत्रों की माने तो फॉरेन टेररिस्ट यानी कि एफटी मॉड्यूल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उससे जुड़े हुए तमाम जो आतंकी संगठन हैं वो कश्मीर को एक बार फिर से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एफटी मॉड्यूल, एक जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के टॉप सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त सिर्फ 10 से बहुत कम जो आतंकी हैं जो यहाँ पर कश्मीर में वो रह गए हैं, जो कि एफटी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। लेकिन लगातार ये जो संख्या है ये कम होने की वजह से पाकिस्तान एफडी मॉड्यूल को इस्टेब्लिश करना चाहता है। अगर हम बात करें तो कश्मीर में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो हालात एक वक्त बिल्कुल सामान्य हो गया था, और कहीं ना कहीं जो कश्मीर है वापस अपने पटरी पे लौट रही थी और टूरिज़्म कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस नापाक जो मंसूबा था, जो एक साजिश के तहत एक रैकी के बाद इस पूरे मॉड्यूल को अंजाम दिया गया, उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बौखला गया है। अगर हम बात करें तो जो एफटी फॉरेन टेररिस्ट जो मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान, लश्कर तौयबा, जैश ए मोहम्मद और द रेसिस्टेंस फ्रंट के अलावा PAFF जैसे संगठन से जुड़े हुए एफटी यानी कि फॉरेन टेररिस्ट को वो यहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। हालांकि साल 2022, 23, 24 की बात करें तो कई जगहों पे श्रीनगर के अलावा अगर हम बात करें तो बारामूला और इसके अलावा कई और ऐसी जगह है कश्मीर में जहां पर एफटी मॉड्यूल के आतंकियों को मारा गया है। लेकिन एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये खबर है, उनके पास अगर हम बात करें तो उनके पास ये स्पेसिफिक इनपुट है कि पाकिस्तान की आईएसआई अपने जो दूसरे आतंकी संगठन है उनके साथ एफटी मॉड्यूल को एक बार फिर से कश्मीर में एक्टिव करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश की एजेंसी और सेना लगातार ऐसे मॉड्यूल का खात्मा करते जा रही है, और इस तरीके के जो मॉड्यूल को एक वक्त उन्होंने पूरी तरीके से जो एक्टिव हो रहा था उन्हें पूरी तरीके से रोका। लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिली कि एक बार फिर से बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जो है एफटी मॉड्यूल को एक्टिव करना चाह रहा है। अपने से कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, पहलगाम। एक और बड़ी खबर पहलगांव से, आज की सबसे बड़ी खबर। जी हां, पहलगांव में सेना का सर्च ऑपरेशन शुरू है। पहलगांव में आतंकियों की तलाश की जा रही है।
करीब 11 दिन गुजर चुका है बैसरत घाटी में हुए आतंकी हमले को लेकर इस पूरी वारदात को। पहलगाम पुलिस स्टेशन में जानकारी के मुताबिक जहां एक तरफ सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों को लेकर और उससे जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या फिर इसके अलावा जो एनआईए के रडार पर हैं, जो जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जिनको बुलाया गया है जांच के लिए, वो इस वक्त पहलगाम पुलिस स्टेशन के अंदर ही मौजूद हैं। और हम आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर रही है और जिस तरीके से एनआईए के शुरुआती जांच में ओवरग्राउंड वर्कर्स 4 जो वर्कर्स है उनके खिलाफ एनआईए को सबूत मिला है। उन्होंने अपने इस रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया है और साथ ही जिस तरीके से जो लश्कर तौयबा और इससे जुड़े कुछ संगठन के लोगों का जिस तरीके से जिक्र हुआ है और एनआईए ने अपनी जांच में ये एनआईए ने खुलासा किया है कि किस तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठकर जो लश्कर तौयबा है वो कश्मीर के ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ किस तरीके से इस पूरे आतंकी हमले को एग्जीक्यूट करवाया था, बाकायदा रैकी की गई थी। एनआईए हर एक एंगल को लेकर जांच करी। हालांकि आज बारिश हो रही है और 2 मई से ही यानी कि कल दोपहर से ही जो मौसम खराब है पहलगाम में, जिसकी वजह से आज एनआईए की जो जांच टीम है वो रिक्रिएशन और 3D मैपिंग या इसके अलावा जो टेक्निकल जांच है वो आज एनआईए की तरफ से इसे कंप्लीट नहीं किया गया है। इस वक्त